उनके दिल में ईमान दाखिल ही नहीं हो सकता जब तक ए मेरी आल लोग तुमसे अल्लाह उसके रसूल और मेरे कराबतदार होने की बिना पे मोहब्बत न कर ले। तो अहले बैत अतहार की मोहब्बत, हुजूर के ख़ानदान आली की मोहब्बत, ख़ानदान बनु हाशिम की मोहब्बत, ये कितनी अहम चीज़ है। आका फरमाते कि तब तक दिल में ईमान दाखिल ही नहीं होगा हत्ता युहिब्बुकुम लिल्लाहि व रसूलिही व लिक़राबती, जब तक अल्लाह और उसके रसूल और मेरी रिश्तेदारी की वजह से लोग तुम्हें अपने महबूब न बना ले, उस वक़्त तक ईमान दिलों में दाखिल, बोलो, ईमान दिलों में दाखिल नहीं होगा। करीम आका इस्लाम की आल की मोहब्बत ये इंसान को कितना नवाजती है। जामे तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दोनों शहजादे हज़रत सैयदना इमाम हसन पाक और इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, दोनों शहजादे मौजूद थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सहाबा का मजमा सामने, हुजूर ने फरमाया कि जो मुझसे और मेरे इन दो शहजादों से और इनके माँ बाप से मोहब्बत करेगा, आका ने फरमाया कल क़यामत के दिन वो जन्नत में हमारे दर्जे में हमारे साथ होगा। अल्लाह अकबर। अकल ढंग है। हुजूर का मकाम तो वराउल वरा है, आका बेमिसलो बेमिसाल है। जन्नत में जो दर्जा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का है वो किसी और को कैसे मिल सकता है। लेकिन यह भी कहना किसी मुफ्ती या आलिम का नहीं है, ये भी खुद हुजूर अकरम आप इरशाद फरमा रहे हैं कि जो मुझसे और मेरे इन दो शहजादों से और इनके वालिदैन से मोहब्बत करेगा वो हमारे साथ जन्नत में रहेगा। अल्लाह अकबर। नईम मिल्लत हजरत नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने इसकी वजाहत की, फरमाने लगे कि हुजूर का फरमान बरहक है लेकिन हैसियत मुख्तलिफ होगी। जैसे किसी बड़े आली मनसब के लिए, बहुत बड़ी शख्सियत के लिए कोई बड़ा बंगला और कोठी बनाए जाते हैं और उस बड़े बंगले के अंदर कुक के लिए भी रिहाइश होती है, चौकीदार के लिए भी रिहाइश होती है, काम काज करने वालों के लिए भी रिहाइश होती है। वो रहते एक महल की छत के नीचे है लेकिन हैसियत मुख्तलिफ होती है। आका जिस दर्जे में होंगे, गुनहगार हुजूर की आल से मोहब्बत करने वाले भी उस दर्जे में होंगे लेकिन हैसियत मुख्तलिफ होंगी। वो मालिक बन के रह रहे होंगे, हम गुलाम बन के रह रहे, हम गुलाम बन के रह रहे। और जो तुम मिल गए तो दौलत कौनैन मिल गई। आका जो आप मिल गए तो दौलत कौनैन मिल गई। उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। अल्लाह अकबर। इनकी मोहब्बत इंसान को कितना नवाजेगी, कितना बुलंदी पे ले जाएगी। और मेरे करीम आका इस्लाम को अपने इन जिगर पारों से कितनी मोहब्बत थी। हुजूर ने कभी फरमाया कि हसन मुझसे है और मैं हसन से हूं, कभी हुजूर ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। ग्रामी कदर हज़रात, मेरे करीम आका इस्लाम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर होते हैं और आकर अर्ज करते हैं, आका मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे मेहमान बने, मैं आपकी दावत बनाऊं। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमें आपकी दावत कबूल है। उन्होंने अर्जी पेश की, आका खाना बनाना शुरू करता हूं, खाना पकने के करीब होगा तो मैं हाजिर बारगाह रिसालत हो जाऊंगा, अर्जी पेश करूंगा और फिर आप तशरीफ ले आइएगा। कुछ देर के बाद जब वो सहाबी आए और अर्ज की, आका खाना तैयार होने को है, अब आप तशरीफ ले आइए और अपने असहाब में से आप जितनों को मुनासिब समझते हैं अपने हमरा ले आइए। इतने बंदों की गुंजाइश मौजूद है। और जब कभी भी इस तरह की कोई आफर होती थी तो हुजूर के लबों पर सबसे पहला नाम अबू बकर सिद्दीक का आता था। कौम या अबा बकर, कौम या उमर। हुजूर ने अपने असहाब को, जानिसारों को, चंद एक सहाबा को हुजूर ने साथ लिया। आका मेहमान बन के मेज़बान के घर की तरफ हुजूर बढ़े। जब आप गली का एक मोड़ मुड़े ना
तो सामने एक कुशादा खुली जगह थी, मदीने वालों के बच्चे वहां खेला करते थे। जाने आलम इमामुल अंबिया ने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं, वमा अहम हुसैन इब्न अली, उन बच्चों के साथ इमाम अली मकाम इमाम हुसैन भी खेल रहे थे। हुजूर ने इमाम हुसैन को देखा, आका वहीं पे ठहर गए। थोड़ी देर अपने शहजादे को देखकर आका तबस्सुम फरमाते रहे, फिर जाने आलम खुद खेल में शरीक हो गए। बच्चे एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। आका इमामुल अंबिया भी करीब आए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने थोड़ा दौड़ करके इमाम हुसैन को पकड़ने की कोशिश की। हदीस पाक के अल्फाज हैं फर्रल गुलाम अन यमीन। तो जब हुजूर पकड़ने लगे तो नन्हे हुसैन हुजूर के बगल के नीचे दाएं निकल गए, फिर हुजूर पीछे भागे, नन्हे हुसैन बाएं निकल गए। अब वो जोर जोर से हंस रहे थे इमाम हुसैन, आका उन्हें हंसा रहे थे, हुजूर उनके पीछे दौड़ रहे थे। हत्ता आखज़हू, यहां तक कि हुजूर ने हुसैन को पकड़ लिया। अब जब पकड़ा तो हसरत हुसैन लूटपूट होने लगे। जाने आलम इमामुल अंबिया ने अपने शहजादे को उठाया, सीने से लगाया, सुम्मा क़ब्बल हुसैना, फिर हुजूर ने हुसैन के लबो रुखसार को चूमा और फरमाया इफ्तफा की अबनी, मेरे बेटे जरा मुंह तो खोल। हुसैन ने मुंह खोले, आका ने अपनी जुबान फैजबार को हुसैन के मुंह में डाल दिया। ये पब्लिक पॉइंट पे हो रहा है, घर की चार दीवारी में नहीं। सहाबा इस मंजर को लाइव देख रहे हैं। करीम आका इस्लाम ने अपनी जुबान फैजबार को हुसैन के मुंह में डाला। ये हस्न हुसैन का इम्तियाज है। पैदा हुए थे तो आका तशरीफ लाए थे, कानों में अजान खुद दी थी, अकामत खुद कही थी, दोनों शहजादों को अपनी जुबान डालकर घुट्टी हुजूर ने खुद दी थी। आप जानते ना कुर्बानी का फलसफा क्या है। सहाबा ने जब हुजूर से पूछा कि माहादिल अदा या रसूल अल्लाह, आका ये कुर्बानी क्या है, इसका पस मंजर क्या है, इसकी तारीख कब से शुरू हुई है? तो हुजूर ने फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ये कुर्बानी का तसव्वुर वहां से चला है जो तुम हर साल 10 जिलहिज्जा को जानवर ज़िबह करते हो, तो ये तुम्हारे बाप इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो याद रखना, जैसे कुर्बानी की तारीख का आगाज वहां से होता है, कानों में अजान पढ़ने की तारीख का आगाज इमाम हसन से होता है, इमाम हुसैन से होता है। इससे पहले कानों में अजान पढ़ने का रवाज नहीं था। अजानों में कानों के अंदर अजान नहीं पढ़ी जाती थी। इमाम हसन पैदा हुए, हुजूर आए तो मेरे करीम आका इस्लाम की दाते बबरकात ने अजान पढ़ी। इमाम हुसैन पैदा हुए, हुजूर तशरीफ लाए तो आका ने कानों में अजान पढ़ी। आज रूए ज़मी के मुसलमान दुनिया के जिस किसी खित्ते के अंदर भी बसते हैं, किसी मुसलमान के घर में बच्चा या बच्ची पैदा होते हैं, कान में अजान पढ़ी जाती है और फिर दूसरे कान में तकबीर कही जाती है। ये अजान का पढ़ना, इकामत का कहना, ये हमें इमाम हसन हुसैन की विलादत की याद ताज़ा कर देता है। अजान का आगाज वहां से हुआ और हुजूर ने घुट्टी दी, जुबान अक़दस को मुंह में डाला। आपने जाग के सुनना, लुत्फ आएगा। इमाम हसन हुसैन का यह मकसूम है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मुतअद्दिद बार अल्लाह के नबी ने अपनी जुबान अक़दस को इनके मुंह में डालकर हुजूर ने अपना फैज मुंतकिल किया है। हुजूर ने मुंह में जुबान डाली, इमाम हुसैन ने चूसी और फिर करीम आका इस्लाम ने जब जुबान निकाली, इमाम हुसैन को मेरे करीम आका इस्लाम ने अपने कंधों के ऊपर बिठा लिया। अब जब हुजूर ने कंधों के ऊपर बिठाया ना, तो इस मौका पर हुजूर ने फरमाया हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन। हदीस पाक तो आपने सुनी, लेकिन इससे पहले का जो हिस्सा है वो ये है कि इमाम हुसैन खेल रहे थे बच्चों के साथ, आका आए, हुजूर ने दिलबरी की, जाने आलम अपने शहजादे के साथ खेले, हुजूर ने पकड़ा, चूमा, अपनी जुबान का तबर्रुक दिया और फिर कंधों पे बिठा लिया और उस मौका पर फरमाया हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। आका ने फरमाया कि जिस घर के मेहमान आज हम बनेंगे, हुसैन भी उस घर को शर्फ बख्शेगा, उस घर के मेहमान हुसैन भी बनेंगे। एक नहीं, मुतअद्दिद रिवायात है। मेरे करीम आका इस्लाम एक गज़वे से वापस पलट रहे हैं और इस गज़वे में शहजादी कौनैन मखदूमा कायनात जनाब सैयदा फ़ातिमा तैयबा ताहिरा वो भी साथ थी। वापसी का सफ़र हो रहा था, मदीने में कुछ फासला भी बाकी था। दोनों शहजादों के रोने की आवाज़ आई,
जाने आलम ने अपनी सवारी को रोक दिया। करीम आका ने चेहरे वद्दुहा पीछे की और पूछा, नन्हे क्यों रो रहे हैं, छोटे क्यों रो रहे हैं? तो सईदा कौनैन मखदूम कायनात की सवारी थोड़ा करीब आई, पर्दे में बैठी थी। अर्ज की, अल आतश या अभी अल आतश, बाबा हसन हुसैन को प्यास ने सताया है, हसन हुसैन को प्यास लगी हुई है। मेरे करीम आका इस्लाम ने सुना, बेकरार हो गए, हुजूर बेकरार हो गए। आका ने अपनी सवारी का रुख मजमा सहाबा की तरफ किया और करीम आका इस्लाम ने बुलंद आवाज से फरमाया, हल फीकुम अहदुन इंदहु माउन, तुम में कोई ऐसा है जिसके पास पीने को पानी हो? सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिदवान ने अपनी खाली मशकीज़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, लैसा इंदना माउन या रसूल अल्लाह, हुजूर पानी तो खत्म है, पानी नहीं है, हम हाजिर हैं, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। मेरे करीम आका इस्लाम ने, आपने अपनी शहजादी से फरमाया, नाविलनी आहदहुमा, एक शहजादा ज़रा मुझे पकड़ाओ। इमाम हसन हुजूर के हाथों में दिए गए। आका ने अपनी ज़ुबान हसन के मुंह में डाल दी। हुजूर ने अपनी ज़ुबान अनवर हसन पाक के मुंह में डाल दी। अल्लाह अकबर कबीरा। कौसरो सरसबील आब जमजम की अपनी बरकतें, लेकिन ज़ुबान नबूवत का जो फैज़ है इसका अंदाज़ा कौन लगा सकता है? इसके इत्मीनान को कौन परख सकता है? इसकी चाशनी को कौन महसूस कर सकता है? अल्लाह, वो जुबान जिसको सब कौन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। जोर ने जुबान डाली। अब देखिए 15वीं सदी है, 15वीं। हम जैसे लोग अगर वहां पर मदीना में आज 15वीं सदी में चले जाएं, 1447 हिजरी शुरू हो गया। 53 साल हुजूर की ज़ाहरी उम्र थी जब सरकार ने मक्का को छोड़कर मदीना की राहों को आपने शरफ बख्शा था। इस साल जो रबीउल अव्वल शरीफ आने वाला है तो पूरे 1500 साल हुजूर की विलादत को हो चुके होंगे। 53 साल की उम्र में हुजूर ने हिजरत की। अब 1447 हिजरी उसका आगाज हो चुका है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते बबरकात हुजूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इमाम हसन पाक को अपनी जुबान का तबर्रुक दिया। बता ये रहा था, और यारो 15वीं सदी है, फितनों का दौर है, दिल भी दूर दिमाग भी दूर। काश कि हमें कल्बी ताल्लुक मुस्तफ़ा से नसीब हो जाए, फिक्री ताल्लुक मुस्तफ़ा से जुड़ जाए, मकीन गुंबद खजरा के साथ हमारे दिल का रिश्ता पैवस्त हो जाए, जिंदगी का मजा फिर है। लेकिन हम जैसे गुनाहगार, स्याहकार, बदकार 15वीं सदी में जाकर हुजूर का शहर देखें, मदीना के दरो बाम देखें, मस्जिद नबवी की रौनकें देखें, वापस पलटने को दिल न चाहें, वापसी की तारीख आ जाए, छम छम आंसू बरसे और बंदा जुबान हाल से कहे कि दिल को जो अकल दे खुदा, आका तेरी गली से जाए क्यों। जिनकी गलियों में इतना लुत्फ है, उनकी बाहों में कितना लुत्फ होगा, और जिनकी बाहों का लुत्फ का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, उनकी जुबान फैज बार का चाशनी और लुत्फ क्या होगा। कोई पूछे इमाम हसन से, कोई पूछे इमाम हुसैन से। आका ने अपनी जुबान फैज बार मुंह में डाली। इमाम हसन पाक सैराब हुए, चेहरे पे हरियाली आई, मुस्कुराहटें आई। आका ने शहजादा वापस पकड़ाया, नाव विलनी आखरा, दूसरा शहजादा मुझे दो। हुजूर ने इमाम हुसैन को पकड़ा। आका ने अपनी जुबान इमाम हुसैन के मुंह में डाल दी। हुजूर ने अपनी जुबान इमाम हुसैन के मुंह में डाली। हुसैन पाक ने चूसी, दिल को राहत मिली, सुकून मिला, करार मिला, खुदा जाने किस अंदाज का मिला। चेहरे पे हरियाली, खुशहाली आई। सरकार ने वापस पकड़ा दिया, फरमाया इन्हें रोने ना दिया करो, जब ये रोते हैं तो मेरे दिल को कुछ होता है, इन्हें रोने ना दिया करो। हुजूर की जुबान, अल्लाह अकबर। दलाइलुल खैरात शरीफ दुरूद पाक का बहुत बड़ा मजमू है। इमाम जज़ूली रहमतुल्लाह ताला अलैह इसके मुसन्निफ है, और इसकी तसनीफ का वो सबब बयान करते हुए लिखते हैं कि मैं महवे सफर था, मैं सियाहत पर था, जा रहा था, नमाज ज़ोहर का वक्त निकल रहा था, और मुझे तलाश थी कि कहीं से मुझे पानी मिले, वुजू करूं और मैं रब की बारगाह में नमाज ज़ोहर का सजदा करूं। फरमाते कि मैं एक कुएं के पास पहुंचा, थोड़े फासले पर एक छोटी बच्ची जो थी वो बकरियां चरा रही थी,
और जब मैंने उस कुएं को देखा, गहरा पानी था, बड़ा फासला था, रस्सी डोल भी नहीं था। अब मैंने दाएं बाएं देखा, मेरी नजर छोटी 10 साल बच्ची, 10 साल की उम्र की बच्ची है, उस पर पड़ी। मैंने कहा बेटी जरा इधर आओ। बेटी करीब आई। मैंने कहा यहीं करीब ही घर है कहीं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल करीब है। तो मैंने कहा कि बेटी जरा जाके रस्सी डोल तो ले आओ, मेरी नमाज जोहर जा रही है, मैं वुजू करना चाहता हूं। तो उसने हैरत भरी नजरों से मेरी तरफ देखा और पूछने लगी कि हल अंता मुसाफिर, आप मुसाफिर हैं? इमाम जज़ोली फरमाते, मैंने कहा हाँ मैं मुसाफिर हूं। मा इस्मुक, आपका नाम क्या है? आपकी वजह उलमा वाली है, वजह कता उलमा वाली। मा इस्मुक, आपका नाम क्या है? इमाम जज़ोली फरमाते, मैंने अपना नाम बताया। कहने लगी हाँ हमने अपने बड़ों से आपका नाम सुना है, आप वक्त के इमाम हैं। हाँ बेटी मैं, ये मेरा ही नाम है। तो कहने लगी हैरत है आप पर, रस्सी डोल की आपको क्या जरूरत है? रस्सी डोल की आपको? बेटी क्या मतलब? मुझे पानी दरकार है। कहा 10 साल की वो बेटी आगे बढ़ी, उसने लब हलाए, उस कुएं के अंदर जब थूक फेंका तो कुआं चश्मा बनकर ऊपर उबल आया। मुझे पसीना आ गया। इमाम जज़ोली फरमाते मुझे पसीना आ गया, मैं पसीने में शराबूर, मैं पसीने में डूब गया। और बेटी चश्मे की कुएं की तरफ इशारा करके कहने लगी इमाम जज़ोली लीजिए वुजू कीजिए। फरमाते मैंने वुजू किया, नमाज पढ़ी, हैरत में पड़ गया। मैंने कहा मेरी बेटी इधर आओ, तुम कोई मामूली बच्ची नहीं हो, बताओ ये तुमने क्या पढ़ा था, तुमने क्या किया था? कहने लगी मैं एक सादा गरीब घर की बच्ची हूं, बकरियां चराना मेरा मशगला है, और तो कुछ नहीं करती, नमाज का वक्त होता है अल्लाह को सजदा कर लेती हूं, फिर बकरियां चराती हूं, चरागाह में चलती रहती हूं और सोने मोहम्मद पर दरूद पढ़ती रहती, हुजूर पे दरूद पढ़ती रहती। मैं आपसे पूछता हूं, जिस नबी पर दरूद की यह बरकत हो कि नबी पर दरूद पढ़ा जाए, हुजूर का नाम आ जाए, तो पानी ऊपर कुएं का चश्मा बन के उबल आए। अब उस हुसैन को नहीं समझोगे जिस हुसैन के बारे मेरे हुजूर ने कहा कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। फुरात को इशारा करते खुदा की कसम कदमों में आ जाता, एड़ी मारते अल्लाह की कसम चश्मे जारी हो जाते, आसमां को इशारा करते आसमां बरसना शुरू कर देता। लेकिन सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं किया। इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यासे हैं, रब चाहता है कि चश्मा जारी हो, आब जमजम अल्लाह ने जारी कर दिया। कौमे मूसा अलैहिस्सलाम प्यासी थी, अपने नबी से प्यास की शिकायत की, नबी ने रब से फरियाद की, फरमाया मूसा देखते क्या हो, ये जो हाथ में असा पकड़ा मारो ना पत्थर पर, जितने कबीले उतने चश्मे जारी कर देंगे। प्यास नबी को नहीं लगी, प्यास किसको लगी? नबी की कौम को, कौमे मूसा अलैहिस्सलाम को प्यास लगी है, अल्लाह चश्मे जारी फरमाता है। और एक नहीं 12 कबीले थे, 12 चश्मे जारी अल्लाह सैराब फरमाता है। यह क्या वजह है? नबी का नवासा, खुद जन्नत का सिरदार बनाता है, और प्यासा हुसैन रब की बारगाह में कैसे आता है? रब की मशीयत को मंजूर यही था कि इस्माइल छुरी के नीचे से बचाए जाएं, ये बचेंगे तो मोहम्मद मुस्तफ़ा आएंगे, मोहम्मद मुस्तफ़ा आएंगे तो हसन हुसैन आएंगे। काबा बनाने वाले जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जनाब सैयदना हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बाप बेटे दोनों ने काबा बनाया, और जब काबा बन गया तो फिर हाथों को उठाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लब हलाए, जनाब इस्माइल ने आमीन कही, दुआ की थी रब्बना वबअथ फीहिम रसूला, अल्लाह काबा हमने बना दिया है, अब कयामत तक काबा को रौन के बख्शने वाला सोना मोहम्मद भेज दे। और सैयदी आला हजरत ने इसी आयत का तर्जुमा करते हुए सैयदी आला हजरत फरमाते हैं कि वो जहन्नुम में गया जो इनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और इकबाल फलसफा बयान कर दिया, फरमाते अजीब सादा और रंगीन है दास्तान हरम, ए काबा तेरी तारीख हैरान कर देने वाली,
अजीबो गरीब है लेकिन दिलचस्प रंगी भी है। तेरी तारीख वर्ताए हैरत में भी डाल देती है, लेकिन जब रौन के देखते हैं तो दिल बाग बाग भी कर देती है। अजीब सा दो रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन है, इब्तिदा है इस्माइल। काबा ये तेरी रौन के क्यों ना हो, तुझे बनाने वाला आगाज करने वाला इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम है, और तेरी रौन के बचाने वाला हुजूर का शहजादा हुसैन है। हुजूर का शहजादा हुसैन है। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर हुजूर के नाम दरूद पढ़ा जाए तो उसकी ये तासीर हो कि चश्मे ऊपर आ जाए, कुएं ऊपर आ जाए चश्मे बन के, तो हो नबी का नवासा, हो नबी का। अल्लाह अकबर। सब कुछ कर सकते थे, लेकिन रब की मशीयत यह थी कि हुसैन 3 दिन के रोजे के साथ प्यास की सूरत में हमारे पास आए। अल्लामा इकबाल की रूह तड़पी। इकबाल ये कैसे मुमकिन है? उधर बाप बेटे को मीना के मैदान में छुरी के नीचे लटाकर गला काटने को तैयार है, बेटा ज़िबा होने को तैयार है। मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा, अन्नी अज़बहु का मादा तरा, मैं तुझे अपने हाथों से ज़िबा करता हूं, बता तेरी राय क्या है। तो बेटा क्या कहता है, या अबतिफ़ अल मा तुअमर सताजिदुनी इंशा अल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जी जो हुक्म खुदाबंदी है कीजिए, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। बाप गला काटने को तैयार, बेटा गला कटवाने को तैयार। इकबाल ये क्या है? और इधर इमाम अली मकाम के वजूद में 36 तीर पैवस्त, तलवारों नेज़ों के घाव जख्म इलाज अलहदा है, बर्छियों के जख्म अलहदा हैं। अल्लाह अकबर। चारों तरफ से कांटों में घिरा हुआ है फूल, फिर भी खिला हुआ है, अजब खुश मजाज है। अल्लामा इकबाल फरमाते, भाई सुन, अक्लो दिलो निगाह का मुर्शिदे अव्वली है इश्क। अक्लो दिलो निगाह का मुर्शिदे अव्वली है इश्क। इश्क न हो तो शरउदी बुत कदा तसव्वुरात, और सिद्के खलील भी है इश्क, सब्रे हुसैन भी है इश्क। सिद्के खलील भी है इश्क, सब्रे हुसैन भी है इश्क, मारकाए वजूद में बद्र हुनैन भी है इश्क। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने सिखाया गया, पढ़ाया गया। हुजूर ने फरमाया कि जब तुम आज़ान सुनो तो मेरे लिए वसीले की दुआ करो। आका वो वसीला क्या है? हुजूर फरमाते वो एक ऐसा बुलंद मकाम है जिस पर अल्लाह ताला ने रोज़े अज़ल से फैसला किया है, अल्लाह ने उस पर सिर्फ एक नबी और रसूल को ही बिठाना है, और उसे वसीला कहा जाता है। उसी का दूसरा नाम मकाम महमूद है। और ये जो हम अजान के बाद दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति सय्यदना मुहम्मदनिल वसीला, ये वही वसीला मांगते हैं, ये उस मकाम का नाम है। आका वो मकाम कैसे? फरमाया अरफा वाला बुलंद मकाम है, सिर्फ अल्लाह के एक नबी रसूल वहां पर होंगे और उन्हें शफात का इज़्न दिया जाएगा। या रसूलल्लाह उस बुलंद मकाम पर आपके साथ कोई और भी होगा या आप तन्हा होंगे? फरमाया नबियों रसूलों में मैं अकेला हूँगा, लेकिन मेरे साथ उस मकाम पर अली होंगे, फातिमा होंगे, हसन होंगे, हुसैन। उस मकाम पर पंजतन पाक होंगे, हुजूर होंगे, मौला अली पाक होंगे, जनाब हज़रत सैयदा मखदूमा कायनात होंगी, और जनाब इमाम हसन हुसैन होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। गिरामी के हज़रात, शहजादों के मनाकिब फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा है। इनकी मोहब्बत ईमान की असल है। ये जितनी जो पेशा वराना ज़ाकरीन की तकरीरें हैं माअज़ल्लाह, ये उम्मत में दरार पैदा करने के लिए, फ़िरक़ावारियत को फ़रोग़ देने के लिए, हकीकत का इनसे दूर का भी ताल्लुक़ नहीं है। जनाब हज़रत ताजदार अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जितने एतराज़ात ये बदबख्त लगाते हैं, एक भी जो है वो एतराज़ इस तरह के गबन का और माअज़ल्लाह ज़ुल्म बर्बरियत का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार, वो तो मिंबर पर चढ़कर मजमा सहाबा को फरमाया करते, उरकुबू मुहम्मदा फ़ी अहले बैतिही, और सरकार को
हुजूर की आल से मोहब्बत करके राजी करते रहना। हजरत अबू बकर सिद्दीक का तो नारा यही था, मैं वल्लदी नफ्सो बियदी, फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, ला कराबत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया मिन कराबती, फरमाया मैं अबू बकर सिद्दीक को अपनी आल औलाद उतनी महबूब नहीं जितनी सरकार की आल महबूब है, जितनी हुजूर की आल महबूब है। इमाम हसन हुसैन को कंधों पे उठाते हजरत ताजदार सदाकत, और जब बीबी पाक को किसी ने कहा कि आप जाकर बागे फदक का तकाजा करें खलीफतुर रसूल से, आप तशरीफ ले गई, उन्होंने तकाजा किया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का सख्त इम्तिहान शुरू हो गया। एक तरफ हुजूर की शरीयत है और दूसरी तरफ हुजूर की आल की मोहब्बत है। अबू बकर सिद्दीक ना शरीयत के खिलाफ चल सकते हैं, ना मोहब्बत मुस्तफ़ा को छोड़ सकते हैं। उस वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक पुल सरात पे खड़े थे, आपने मखदूमा कायनात को, हुजूर की शहजादी को आका का फरमान सुनाया, हुजूर की हदीस सुनाई, खामोश हो गई और वो तशरीफ़ ले गई अपने घर में। लेकिन आपने महसूस किया कि राज़ी नहीं हुई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जाकर हज़रत मखदूमा कायनात के दरवाजे के बाहर बैठ गए और बैठे रहे। लोगों ने कहा कि नमाज का वक्त है, मुसल्ला खाली है, फरमाया किसी और से कहो कि नमाज पढ़ा दे। जब तक हुजूर की शहजादी राज़ी नहीं होगी अबू बकर मुसल्ले पे जाके खड़ा नहीं। शियों का जाकिर इब्ने मैसम, जिसने नहजुल बलागा की शरह लिखी, 8 मकामात पर वो खुद ये हदीस पाक नकल कर, शियों का जाकिर इब्ने मैसम, नहजुल बलागा की शरह लिखने वाला, वो कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक खलीफतुर रसूल जाकर मखदूमा कायनात के दरवाजे पे बैठ गए, शहजादी जब तक राजी न होगी उमूर खिलाफत भी नहीं करूंगा और मुसल्ले रसूल पे खड़ा भी नहीं होऊंगा। जनाब उमर पाक ने यह मामला देखा, आपने आकर शहजादी से अर्ज की, अल्लाह की इज्जत की कसम दरवाजा गिराने ना आए थे, आग लगाने ना आए थे, शहजादी को राजी करने आए थे, खलीफतुर रसूल के सिफारशी बन के आए थे। और आकर हजरत उमर पाक ने क्या अर्जी पेश की, फरमाया कि जनाबे फातिमा, ए सैयदा, तुम जानते हो कि हमने हिजरत तेरे बाबा के लिए की, घर बार को छोड़ा, मक्का को छोड़ा, औलाद से मुंह मोड़ा, रिश्तेदारियों को तोड़ा ताकि तुम राजी हो जाओ, और अगर तुम ही नाराज हो गए तो हमने फिर कमाया क्या, हमने कमाया क्या। आपने कसम उठाई खुदा की, फरमाया अल्लाह के इज्जत की कसम, मैं उमर तो पूरी कायनात में सबसे ज्यादा महबूब आपके अब्बा जान थे, अभी का आपके अब्बा जान, सुम्मा अंती या फातिमा बादहू, रसूलुल्लाह के बाद पूरी कायनात में खत्ताब के बेटे उमर को जितनी आप महबूब है कायनात में कोई दूसरा। कौन उमर बिन खत्ताब है? जिन्हें अल्लाह के नबी ने अल्लाह से मांगा है इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इस्लाम के गलबे के लिए, और उमर के आने से वाकई इस्लाम को गलबा मिला है। वक्त की जितनी सुपर पावरें थी उमर बिन खत्ताब के 10.5 साल दौरे खिलाफत के अंदर सारी वो सुपर पावरें कुचल के रख देंगी। किसरा फतह, कैसर फतह, रूम फतह। और जब किसरा फतह हुआ ना तो अमीर लश्कर माले गनीमत के ढेर लेकर आए, सोने के ढेर लगे हैं, चांदी के ढेर लगे हैं, शहनशाही किसरा का वो ताज, उसके कंगन वो ढेर के ऊपर पड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कैदियों की सफ़ों को लाया गया, पेश किया गया, औरतों की लाइन में सबसे आगे वो दोशीज़ा शहर बीबी शहरबानो वो खड़ी हैं और वो शहनशाह किसरा की बेटी है। सिपा सलारे लश्कर ने कहा कि जनाब अमीरुल मोमिनीन आप मुसलमानों के हाकिम हैं और ये शहनशाह किसरा की बेटी है, आप इसका इंतखाब अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए कर लीजिए या आसिम बिन उमर के लिए कर लीजिए। हजरत उमर पाक मुस्कुराए, आपने फरमाया अगर ये शहनशाह किसरा की शहजादी है तो हमारा शहजादा कहाँ है? हमारा शहजादा मतलब? फरमाया ऐना हुसैन इब्न अली। उमर बिन खत्ताब पूछने लगे कि हुसैन इब्न अली कहाँ है? शहजादी शहजादे के लिए रवा है, शहजादी शहजादे को सजेगी। इमाम हुसैन को लाया गया। जनाब अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब मिंबर पर तशरीफ फरमाए। आपने फरमाया जनाब हुसैन, ए नवासा रसूल, ए जिगर गोशा बतूल,
ये लोगों ने बताया कि ये जो लड़की है ये शहंशाह किसरा की बेटी है, ये शहजादी है, सोने का चमचने के पैदा हुई है, इसने महल्लात की जिंदगी गुजारी है, तो हमने इसकी सिलेक्शन आपके लिए की है, आपको कबूल है और पसंद है। इमाम अली मकाम ने हया की नजरें उठाई, बीबी शहर बानो का चेहरा देखा और फिर अमीर अल मोमिनीन के चेहरे की तरफ देख के मुस्कुराए और फरमाया कि अमीर अल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब का इंतखाब बड़ा उम्दा और आला है। इसी गज़वे का वाक़या, इसी जंग का वाक़या कि जब माले गनीमत तकसीम करने लगे तो इमाम हसन हुसैन को 600 दिरहम दिए और अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर को 200 दिरहम दिया। तो बेटा खड़ा हो गया और कहने लगा कैफ तअदिलुनी या अमीर अल मोमिनीन, ए अमीर अल मोमिनीन आपने मेरे साथ कैसा अदल किया। इमाम हसन हुसैन तब चल नहीं रहे थे जब मैं जंगे लड़ रहा था, मैं बदर गया हूं, मैंने ओहुद की जंग लड़ी है। इमाम हसन हुसैन तब गलियों में खेलते थे, छोटे छोटे बच्चे थे, इन्होंने उस वक्त हुजूर के साथ कोई गज़वा नहीं किया। आपने इनको 600 दिरहम दिए हैं और मुझे 200 दिरहम दिए हैं। कैफ तअदिलुनी या अमीर अल मोमिनीन, ए अमीर अल मोमिनीन आपने ये मेरे साथ कैसा अदल किया है। तो हज़रत उमर पाक आप फरमाने लगे मेरे बेटे अब्दुल्ला तुम एक काम तो करो, मैं तुझे 600 दिरहम दे देता हूँ। बेटे ने पूछा अब्बा जी बताइए क्या काम है। फरमाया कि फ़अतिनी जद्दन बिजद्दिहिमा व जद्दतन बिजद्दतिहिमा व अबन बिअबीहिमा व उम्मन बिउम्मिहिमा व अम्मन बिअम्मिहिमा व अम्मतन बिअम्मतिहिमा। फरमाया कि जा तू हसन हुसैन जैसा नाना ले आ, मैं तुझे 600 दे देता हूँ। हसन हुसैन जैसी नानी दिखा दे, मैं तुझे 600 दे देता हूँ। हसन हुसैन जैसा बाबा अली दे दे। ये कौन बोल रहे हैं? जनाब उमर बिन खत्ताब। तो हजरत उमर बिन खत्ताब मौला अली कायनात को क्या समझते हैं? फरमाते मेरे बेटे अब्दुल्ला तू हसन हुसैन जैसा बाप अली दिखा सकता है, हसन हुसैन जैसी माँ फातिमा दिखा सकता है। फरमाया कि जब उमर बांटता है तो उमर अदल करता है। उमर ये नहीं देखता कि इस्लाम की खिदमत किसने कितनी की है, उमर ये भी देखता है कि इस्लाम में किसका मकाम कितना बुलंद है। ये दरवाजे गिराएंगे, ये माज़अल्लाह आग लगाएंगे, ये तो आग बुझाने वाले, आग लगाने वाले तो नहीं है। और बदबख्तों आग लगाने वाले तुम हो जिन्होंने अहले बैत अतहार और सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिदवान के दरमियान दीवारें कायम करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा बस नहीं चलेगा। क्यों? अल्लाह का कुरान जिनकी मोहब्बतों को बयान करता हूं, तुम्हारा फितना और फसाद वहां कारीगर साबित रुहमा बैनहुम, अल्लाह अपने कुरान में बयान फरमाता है। अल्लाह अपने कुरान। तो जनाब हजरत अबू बकर सदीक जाकर के बैठ गए, उमर पाक ने जाकर के सिफारिश की। जब हजरत शहजादी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो फिर हजरत उमर बिन खत्ताब मस्जिद नबी शरीफ में आए, मौला अली कायनात महवे तस्बीह थे और आकर कहा अली पाक आप यहाँ बैठे हैं, अमीर हजरत खलीफतुर रसूल अबू बकर सिद्दीक तुम्हारे घर की दहलीज पर बैठे हैं, आप चलिए हमारे साथ। हजरत मौला पाक घर में गए, जाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक को दोनों हाथों से सलाम किया और फरमाया कि अंदर तशरीफ लाएं। फरमाया जब तक शहजादी नहीं मानेंगी अंदर नहीं आऊंगा, जब तक शहजादी नहीं मानेंगी अंदर नहीं आऊंगा। अल्लाह अकबर। जाकर मौला अली कायनात ने शहजादी कौनैन से फरमाया अल्लाह के रसूल के खलीफा बाहर बैठे हैं और आप इजाजत नहीं देंगी। तो फरमाया मैंने मना कब किया है? तो आप राजी नहीं होंगी, आप खामोश होंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए, आपने आकर दोबारा उस हुजूर की हदीस पाक को पढ़ा। फरमाया शहजादी यह रसूलुल्लाह का फरमान है, आपके बाबा का फरमान है। तो रही तकसीम की बात, जिस तरह अल्लाह के नबी अपनी ज़ाहरी जिंदगी में फदक की तकसीम किया करते थे, जितना हिस्सा आपके घर में आता था उसमें कमी नहीं होगी, वो पूरा हिस्सा आया करेगा। शहजादी कौनैन ने सवाल किया वाकई पूरा मिलेगा? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खुदाए मोहम्मद की कसम एक बाल बराबर भी कमी नहीं होगी। फाहिया रादियत, तो मखदूम कायनात राजी हो गई। क्या हो गई? राजी हो गई। मैंने इब्ने मैसम का हवाला दिया, सुन्नी किताबों का इब्ने मैसम का हवाला दिया है। तो ये अल्लाह के नबी के असहाब हुजूर की आल की कदर करना जानते थे, उस वक्त पुल सरात पे खड़े थे। इन्होंने शरीयत भी बचाई है, हुजूर की मोहब्बत भी बचाई।